कन्विंस कर देते हैं। अब उन्हें बस एक मौके की तलाश थी जो जल्द ही उन्हें मिल जाता है। बर्मा में काम कर रही एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर बर्मीज कोर्ट फाइन लगा देती है, क्योंकि इन्होंने बर्मीज टीक के एक्सट्रैक्शन को अंडर रिपोर्ट किया था और अपने एम्प्लॉइज को भी पे नहीं किया था। बर्मीज ऑफिशियल्स कंपनी के टिम्बर को सीज कर लेते हैं, लेकिन कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये चार्जेस गलत हैं और बर्मीज कोर्ट्स करप्ट है। ब्रिटिश चला जाए, बुला दे रही है मैडम दोनों तरफ से। चलो, हमको जहाँ तक एज ऑफ माई बेस्ट नॉलेज शुड टर्न दिस ना। चलो भाई, क्या कर रहे हो? अरे ये ऑटो वाला सब ना भाई। सही जा रहे हैं ना, एकदम बढ़िया। नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना सही रहता है। गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो ब्रिटिश अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट कर ले, और जब बर्मीज ऐसा करने से मना कर देते हैं, तब 12 अक्टूबर 1885 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अल्टीमेटम इशू करती है, जिसमें कहा जाता है कि बर्मीज मैंडले में एक नया ब्रिटिश रेजिडेंट एक्सेप्ट करें और उसके अराइवल तक कंपनी पर लगा कोई भी लीगल एक्शन या फाइन सस्पेंड किया जाए। साथ ही बर्मा अपने फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश कंट्रोल में दे दे। इसके अलावा नॉर्दर्न बर्मा और चाइना के बीच ट्रेड के विकास के लिए ब्रिटिशर्स को कमर्शियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें। इस अल्टीमेटम को एक्सेप्ट करने से बर्मा की रियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, इसलिए बर्मीज गवर्नमेंट इसे मानने से मना कर देती है, जिसके बाद थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। नवंबर में ही मैंडले पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है और बर्मा के किंग सरेंडर कर देते हैं। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया जाता है। एनेक्सेशन के कुछ समय बाद ही पूरे बर्मा में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुरिल्ला अपराइजिंग शुरू हो जाती है, जो 1896 तक चलती रहती है। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होता है। बर्मा के नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं। इस लिंक को कमजोर करने के लिए 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है। ऊऑंग सांग की लीडरशिप में बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज्यादा तीव्र होता है और फाइनली 4 जनवरी 1948 को बर्मा को इंडिपेंडेंस मिलती है। अब बात करते हैं तिब्बत के साथ ब्रिटिश रिलेशंस की। एंग्लो टिबेटन रिलेशंस। तिब्बत में थियोक्रेटिक रूल हुआ करता था। इसे बुद्धिस्ट मंक्स या लामाज रूल कर रहे थे और चाइना की सिर्फ नॉमिनल